हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बड़ा खुलासा भी है। ये खुलासा तबलीगी जमात पर यह खुलासा, दरअसल ईडी ने दिल्ली पुलिस को ईमेल भेजकर तबलीगी जमात से मिले लेन देन के दस्तावेज मांगे हैं। दिल्ली पुलिस को छापे के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें लेन देन की बात सामने आती है। तो ईडी ने अब दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है। विदेश और विदेशों से पैसा आने का शक है ईडी को, उसी के बाबत दस्तावेज मांगे हैं दिल्ली पुलिस से ईडी ने। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात पर यह बड़ा खुलासा। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये क्या सबूत है जिनको अब ईडी मांग रहा है? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब तबलीगी मरकज पर छापेमारी की थी तो वहां से बहुत सारे रजिस्टर और अन्य सामान बरामद हुआ था। हालांकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां से बरामद नहीं हुआ था। इन दस्तावेजों की जांच के दौरान जो रजिस्टर हैं उसमें एक डायरी जैसी चीज सामने आई जिसमें काफी लेन देन की बातें की गई थी और ये पैसा विदेशियों और विदेश दोनों से आया हुआ लगता था। लिहाजा इस बारे में दिल्ली पुलिस ने पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चिट्ठी लिखी कि हमें शक है कि इस मामले में पीएमएलए का मुकदमा हो सकता है या ये मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है। ऐसे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 48 घंटे पहले इस मामले में पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली पुलिस को ईमेल भेजा है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उनके पास इससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं, जो भी कागजात उन्हें बरामद हुए हैं, वो सभी के सभी ईडी को भेज दिए जाएं जिससे ईडी आगे की कार्रवाई कर सके। शोभना, तो ओम प्रकाश, अब ये माना जाए कि मौलाना साद पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल शोभना, अब ये मान लिया जाए कि मौलाना साद पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो बैंक ऑफ इंडिया है जहां पर इन लोगों का अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स की भी जांच कर रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कि आखिर उनमें पैसा कहां से आया था। जैसा कि पहले पता चला था कि उसमें काफी बड़ी मात्रा में पैसा नकदी जमा कराया गया था। इस पर वहां का जो मैनेजर था उसने ऑब्जेक्शन भी किया था और तबलीगी जमात के चार्टेड अकाउंटेंट को भी बुलाया था कि ये पैसा कहां से आ रहा है, इस बारे में डिटेल दी जाए और उसने मौलाना साद को भी इस बारे में बुलाने को कहा था। इसी मार्च महीने की ये बात थी। लेकिन उसके बाद उनके चार्टेड अकाउंटेंट ने बैंक अधिकारियों से कहा कि मौलाना साद बहुत व्यस्त हैं, लिहाजा वो मिल नहीं सकते। तो बैंक अधिकारियों ने भी इस बारे में अब ऊपर सूचना दे दी थी कि ये पैसा यहाँ पर आया हुआ है, ये पैसा कहाँ से आया है इसका फिलहाल कोई स्रोत नहीं है। और अब आयकर विभाग ने भी चूंकि एक तरफ अपनी जांच शुरू कर दी है, तो कुल मिलाकर शोभना, मौलाना साद और तबलीगी जमात इन पर शिकंजा कसता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा फिर मैं आपका रुख करूंगी। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।